मूवी स्टार्ट होती है एक खतरनाक साइकोपैथ से, जिससे पुलिस कस्टडी में लेकर जा रही होती है। ये बंदा कोई नॉर्मल किलर नहीं है, बल्कि ये मज़े के लिए इंसानों को मारता है। विक्टिम्स को तड़पता देख के और उनकी चीखें सुन के ना इसको मज़ा आता है। और जब पैरासाइट्स लोगों को मार रहे होते थे तब भी इसकी चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं आते थे। पर इस बंदे के पास एक अजीब सी एबिलिटी है, ये दूर से ही पैरासाइट को फील कर लेता है। और बस इसके इसी टैलेंट के चक्कर में ना पुलिस इसको अलग अलग सस्पेक्ट के सामने लाके इसको टेस्ट करती है, ताकि ये पता चल सके कि कौन इंसान है और कौन पैरासाइट। पर कभी तो ये कॉन्फिडेंटली बोल देता है कि हाँ यही पैरासाइट है, फिर 2 सेकंड बाद बोलता है नहीं गलती होगी ये नहीं है। और इस सब के बीच पुलिस को ना एक चीज़ समझ आती है कि इस एरिया में कोई और भी पैरासाइट्स को मार रहा है, और वो एग्जैक्टली वही एरिया होता है जिसमें शिनिची रहता है। इसलिए पुलिस धीरे धीरे शिनिची को ही सस्पेक्ट करने लगती है, क्योंकि उसकी मोम का मर्डर और बाकी कई सारे इंसिडेंट्स उसी एरिया से कनेक्टेड होते हैं। इधर शिनिची खुद भी पैरासाइट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहा है, पर अभी भी शहर में बहुत सारे पैरासाइट्स एक्टिव हैं। घर पे आके वो मिगी को अपना फाइनल प्लान बताते हैं कि हम दोनों टाउन हॉल में घुस के सीधा अटैक कर देंगे, क्योंकि जो मेयर और बाकी के पैरासाइट्स हैं ना वो वहीं पे असेंबल होने वाले हैं। मिगी को लगता है कि वो मजाक कर रहा है अकेले टाउन हॉल में, ये बहुत रिस्की है। सीन शिफ्ट होता है रियोको टामिया यानी शिनिची की टीचर पे। अब उसका बेबी हो चुका है। बाकी पैरासाइट्स को लगता है कि शिनिची पैरासाइट्स को मार रहा है, लेकिन उसकी टीचर समझाती है कि वो बस बदला ले रहा है, क्योंकि पैरासाइट्स ने उसकी मोम को मारा था और उसके गर्लफ्रेंड पे भी हमला कर दिया था। एक जर्नलिस्ट जो काफ़ी टाइम से शिनिची को फॉलो कर रहा था और उसकी फ़ोटोज़ भी ले रहा था, तो बेसिकली वो सिर्फ अपना काम नहीं कर रहा होता, उसको शिनिची की टीचर पे क्रश भी हो जाता है। जर्नलिस्ट टीचर को बोलता है हम दोनों ही एक जैसे हैं और दोनों ही सिंगल पेरेंट हैं। टीचर थोड़ा ऑकवर्ड हो जाती है। फिर जब वो जर्नलिस्ट अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी उसका मजाक उड़ाती है और बोलती है डैड आपको तो कौन ही पसंद करेगा। अगले दिन जर्नलिस्ट को फील होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। शिनिची तभी उसे रोक लेता है और सीधा पूछता है बताओ मुझे फॉलो क्यों कर रहे थे। जर्नलिस्ट अपनी क्लिक की हुई फोटोज़ दिखाता है। फिर शिनिची कामली बताता है कि तुम्हें टीचर ने बेवकूफ़ बना दिया, क्योंकि वो खुद भी पैरासाइट है। जर्नलिस्ट को पहले यकीन नहीं होता, लेकिन अगले दिन वो दोनों की बात सुन लेता है तो उसे सब समझ आ जाता है। अब जर्नलिस्ट डिसाइड करता है कि वो टीचर को एक्सपोज करेगा, तो वो मेयर का इंटरव्यू लेने के बहाने जाता है और टेबल के नीचे छुपके से एक माइक सेट कर देता है। पर पैरासाइट्स उसकी हरकत पकड़ लेते हैं। फिर रात को उसके घर पे अटैक होता है और उसकी बेटी मर जाती है। इसी बीच मिगी शिनिची को अलर्ट करता है कि 5 पैरासाइट्स तुम्हारी तरफ ही आ रहे हैं। वो छुपने की कोशिश करता है, पर वो लोग उन्हें ढूंढ लेते हैं। फिर एक आदमी मिलता है जिसकी बॉडी में 5 पैरासाइट्स एक्टिव होते हैं, 2 उसके लेग्स में, 2 हाथों में और एक उसके सर में। पर उनका कोऑर्डिनेशन थोड़ा वीक होता है, इसलिए शिनिची उसे आराम से हरा देता है। और जैसे ही शिनिची उसके दिल पे वार करके उसको ख़त्म करने वाला होता है, तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और शिनिची वहाँ से भाग निकलता है। बाद में एक पैरासाइट दोबारा उस 5 पैरासाइट्स वाली बॉडी से जुड़ जाता है और उस फ्यूजन से एक नया मॉन्स्टर बनता है, गोटो, सबसे पावरफुल पैरासाइट। इधर जर्नलिस्ट की बेटी मरने से ना टीचर थोड़ी टेंशन में आ जाती है। उसे लगता है कि इंसान अब बदला लेंगे। वो अपने ग्रुप को वार्न करती है कि बिना उसकी परमिशन के कोई कुछ नहीं करेगा, लेकिन ग्रुप के अंदर ही बगावत शुरू हो जाती है। जर्नलिस्ट गुस्से में टीचर के बेबी को किडनैप कर लेता है और उसे कॉल करके बोलता है कि पैरासाइट्स ने मेरी बेटी को मारा था ना, अब मैं तुम्हारे बेबी को मार दूंगा। रियो को कॉल करके शिनिची को इस सब के बारे में बता देती है। और इसी बीच जो सिटी हॉल में पैरासाइट्स बैठे हैं उनको ख़त्म करने के लिए आर्म फोर्सेस तैयार की जाती है। स्कैनिंग, एलिमिनेशन, एक फुल स्केल ऑपरेशन। पुलिस जब मेयर के ऑफिस पहुंचती है तो वह वहाँ स्पीच दे रहा होता है। पैरासाइट्स की असली जस्टिस है, हम ही नेचर का बैलेंस बना के रखते हैं, इंसान इस प्लैनेट के असली पैरासाइट है। पुलिस तुरंत उस पर गोली चला देती है, लेकिन बॉडी चेक करने पर पता चलता है कि वो पैरासाइट नहीं था, वो इंसान था। तभी गोटो वहाँ आ जाता है, सबसे खतरनाक मॉन्स्टर। पुलिस उस पर फायरिंग शुरू करती है, पर उस पर कोई भी असर नहीं पड़ता। और इधर दूसरी तरफ ब्रिज पे टीचर जर्नलिस्ट के सामने आती है। जर्नलिस्ट बेबी को ब्रिज से फेंकने ही वाला होता है, तभी शिनिची भी वहाँ पहुँच जाता है और शिनिची बोलता है पैरासाइट्स इतने नाजुक हैं कि वो इंसानों के बिना सर्वाइव भी नहीं कर सकते, उन्हें इंसानों के साथ कोएग्जिस्ट करना होगा। जर्नलिस्ट फाइनली पुलिस को सब कुछ सच बता देता है, पर टीचर अपनी पैरासाइट फॉर्म रिवील कर देती है और तभी वो जर्नलिस्ट को मार देती है। जर्नलिस्ट मरने से पहले बोलता है कि कोई भी इंसान एक छोटे बेबी को नहीं मार सकता, ये तो बस तुम्हें पकड़ने के लिए एक ट्रैप था, अब पुलिस तुम्हें मार देगी। पुलिस फायरिंग स्टार्ट कर देती है। टीचर अपने बेबी को शील्ड कर देती है ताकि उसके बेबी को कुछ ना हो। शिनिची चिल्लाता है रुक जाओ, फायरिंग रोक दो, फायरिंग मत करो। टीचर अपने आखिरी पलों में अपने बेबी को देखती है। वो शिनिची से बोलती है ये बच्चा एक इंसान है, काश मैं अपने बेटे के साथ थोड़ा और समय बिता पाती, प्लीज़ उसे एक नॉर्मल बच्चे की तरह पालना। और ये कहकर वो मर जाती है। ये सब देख के शिनिची को अपनी मोम याद आ जाती है, उसके इमोशंस वापस लौट आते हैं। सातोमी उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास भाग कर आती है और दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। चीज़ें थोड़ी शांत होने लगती हैं, लेकिन पुलिस चीफ शिनिची को अपने साथ सवाल जवाब करने के लिए ले जाते हैं। और तभी उन्हें एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि पूरी पुलिस स्क्वाड मर चुकी है। वो लोग साइट पर पहुंचते हैं और सामने देखते हैं गोटो। अब वो पूरी तरह से अपने कंट्रोल में और चारों पैरासाइट साथ में सिंक हो चुके हैं। पुलिस चीफ उस पर फायर करता है, पर गोटो बुलेट्स को रिफ्लेक्ट कर देता है और उसे ही मार देता है। फिर गोटो सीधा शिनिची के पीछे लग जाता है। शिनिची एक कार लेकर वहां से भागता है, पर गोटो इंसेन स्पीड से हाईवे पर उसको पकड़ लेता है।
और तभी कार क्रैश हो जाती है और कार क्रैश होने से पहले शिनिची उसमें से निकल जाता है। कार ब्लास्ट होती है पर गोटो को कुछ भी नहीं होता। मिगी शिनिची को बोलता है कि हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए, इससे वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन प्लान फेल हो जाता है और शिनिची अकेले ही फाइट करने की कोशिश करता है, पर गोटो के सामने उसका हर एक मूव बिल्कुल नाकाम हो जाता है। मिगी शिनिची को बोलता है कि तुम भाग जाओ शिनिची, तुम बच सकते हो, इसे मैं अकेला ही देख लूंगा। और गोटो मिगी को बीच में से काट देता है। मिगी आखिरी मोमेंट्स में गोटो के पैरों में हमला कर देता है ताकि शिनिची वहां से भाग सके। और इसी मोमेंट में मिगी, हमारा फेवरेट पैरासाइट, मर जाता है। शिनिची बिल्कुल टूट जाता है। इस बीच सातोमी आकर उसके जख्म बांधती है। शिनिची रोने लग जाता है और इसी बीच दोनों एक डीप और इमोशनल मोमेंट शेयर करते हैं। अगले दिन शिनिची के हाथ में एक आई ब्लिंक होती है क्योंकि मिगी के सेल्स अभी भी उसके बॉडी में बचे हुए हैं। क्योंकि जब पिछले पार्ट में मिगी ने शिनिची के हार्ट को रिपेयर किया था ना, तो उसके कुछ सेल्स उसकी बॉडी में ही रह गए थे। इसका मतलब है कि गोटो फिर से उसे सेंस करके दोबारा ढूंढ सकता है। सातोमी पैनिक में आ जाती है, बोलती है भागो शिनिची। लेकिन शिनिची कामली बोलता है, नहीं, इस बार मैं नहीं भागने वाला, इस बार मैं उसे खत्म कर दूंगा। वो भागता हुआ कचरा डंप करने वाले प्लांट में घुसता है और वहां गोटो उसे पकड़ लेता है। शिनिची डिफेंड भी नहीं कर पाता और बस एक आयरन रोड लेके उसके पेट में घुसा देता है। गोटो बोलता है कि मुझे मेरे अंदर बार बार बस एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, इंसानों को ख़त्म कर दो। और अब जाके मुझे समझ आ रहा है कि वो आवाज़ इंसानियत की थी। पर तभी कुछ अजीब होता है क्योंकि मरने से पहले मिगी के कुछ सेल्स गोटो की बॉडी में घुस गए थे और उसके अंदर ही ट्रैप हो गए थे। वो उसके नर्वस सिस्टम को डिस्टर्ब करने लगते हैं और ऊपर से जो आयरन रोड शिनिची ने उसको मारी थी वो रेडिएशन से भरी हुई थी। इसकी वजह से गोटो के पैरासाइट्स उसकी बॉडी को छोड़ने लगते हैं और तभी शिनिची को फाइनल चांस मिलता है। पर उसे उसकी टीचर की बात याद आ जाती है, तो वो गोटो को मारने के बजाय उसे गार्बेज डिस्पोज करने वाली आग में गिरा देता है। कुछ दिनों बाद अब शहर में फिर से शांति लौट आई है। न्यूज़ में रिपोर्ट आती है कि कुछ पैरासाइट्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, लेकिन अब वो खुद को बदल रहे हैं और इंसानों के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। और ये वही कोएग्जिस्टेंट थी जिसके बारे में रियोको टामिया, मतलब शिनिची की टीचर, पहले बोलती थी। मिगी शिनिची को एक सच बताता है कि जो आयरन रोड तुमने गोटो को मारी थी, उस आयरन रोड की वजह से मेरे सेल्स भी इफेक्ट हो गए हैं। अब मैं अपनी शेप मेंटेन नहीं कर सकता। तुम मुझे भूल जाओ शिनिची, ये मान लो कि ये सब कुछ बस एक सपना था। शिनिची इमोशनल होकर बोलता है, मैं तुम्हें कैसे भूल जाऊँ मिगी, पागलों जैसी बातें मत करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मिगी। कुछ दिनों बाद शिनिची और सातोमी टीचर की बेबी के पास जाते हैं। सब कुछ ठीक लग रहा होता है, पर तभी अचानक वही साइको क्रिमिनल वहाँ आ जाता है। वो सातोमी को बिल्डिंग की छत पे ले जाता है और कहता है, इंसान हमेशा से लड़ते आए हैं, एक दूसरे को तबाह करते आए हैं, इसलिए मैं तुम सबसे ज़्यादा इंसान हूँ। सातोमी गुस्से और हिम्मत के साथ बोलती है, तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। साइकोपैथ उसे इग्नोर करता है और सातोमी को बिल्डिंग से धक्का दे देता है। स्लो मोशन में सब कुछ रुक जाता है। शिनिची को सातोमी के साथ बिताए सभी लम्हे याद आने लगते हैं। वो चिल्लाता है, रुक जाओ। और अचानक जंप करके सातोमी का हाथ पकड़ लेता है। उस वक्त शिनिची को फील होता है कि मिगी ने एक आखिरी बार उसकी मदद की है, पर अब वो विजिबल नहीं है। शिनिची और सातोमी दोनों एक साथ बोलते हैं, थैंक यू मिगी। और कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो ये थी पैरासाइट पार्ट 2 की कंप्लीट स्टोरी। अगर तुमने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे रिकॉर्डेड।